Good evening, friends. This is Pradeep Gorai from SoFinServ. Today, we are going to discuss about latest market movement and the possible market movement for Tuesday, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose for Tuesday. This video only for learning purpose. At first, SoFinServ की तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को वीकली कैंडल फॉर्म में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इस हफ्ते कैसे परफॉर्म किया। तो पिछले हफ्ते की वीडियो में जैसे मैंने बताया था, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकता है, ठीक उसी तरह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परफॉर्म किया है। इस हफ्ते निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया जो है 21,593 का, और उसके बाद निफ्टी जोरदार तरीके से नीचे की तरफ गया और एक बार के लिए 21,000 के लेवल को भी रिटेस्ट किया, फिर बाउंस बैक किया। इस हफ्ते हम लोगों को मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिला, जिसके कारण से निफ्टी का जो रेंज रहा 21,600 से लेके 21,000 का, मतलब 600 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था। और बैंक निफ्टी का इस हफ्ते का जो मूवमेंट था 48,000 से लेके 46,900 के आसपास का, इसका मतलब लगभग 1100 पॉइंट के आसपास का। इस हफ्ते के जो वेडनेसडे को बड़ा गिरावट आई, उसका मेन रीजन है कोविड के बढ़ते मामलों में यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट कर दिया है। तो मुझे लगता है अभी अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो एक ही विलन रहेगा कोविड, उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ आए। जैसे इस हफ्ते 21,000 के लेवल पे एक जोरदार सपोर्ट दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोविड के अलावा किसी और चीज 21,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर सकते। तो अभी चलिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फॉर्म में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इस हफ्ते कैसे परफॉर्म किया। तो डेली कैंडल फॉर्म में निफ्टी को देखिए, मंडे और ट्यूसडे को निफ्टी एक ही रेंज के अंदर काम करता है, और जैसे ही वेडनेसडे को मार्केट खुला, मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और 21,593 का हाई भी लगा दिया जो है ऑल टाइम का हाई। उसके बाद निफ्टी जोरदार तरीके से नीचे की तरफ गया और 21,000 के आसपास जाके क्लोज किया, लेकिन उसके बाद ही थर्सडे को यहाँ पर एक जोरदार और शानदार बाउंस बैक देखने को हम लोगों को मिला। उसके बाद हम लोगों का फिर से एक फॉलो अप बाइंग भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अभी नीचे बायर एक्टिवेट है। तो हम लोग जब तक ना निफ्टी 21,000 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तब तक हम लोग कोई भी एग्रेसिव सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, और निफ्टी जब तक ना 21,500 के लेवल को एक्टिवेट करता है, तब तक हम लोग एग्रेसिव बाइंग का प्लान भी नहीं करेंगे। और इस हफ्ते मार्केट में वॉल्यूम ऐसे भी कम रहेगा, तो चांसेस बहुत कम है कि हम लोगों को एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो मुझे लगता है निफ्टी इसी रेंज के अंदर इस हफ्ते काम कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी भी 2 दिनों से एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा था, लेकिन वेडनेसडे को एक जोरदार गिरावट दिखाई दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी एक जोरदार और शानदार रिकवरी भी देखने को मिला, और फ्राइडे को बैंक निफ्टी फिर से यहाँ पर एक नेगेटिव प्राइजेक्शन बना चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न है बैंक निफ्टी। तो अभी के हिसाब से निफ्टी ज्यादा स्टेबल है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो हम लोग निफ्टी में ज्यादा फोकस करेंगे बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो अभी चलिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को 15 मिनट कैंडल फॉर्म में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्राइडे को कैसा मूवमेंट किया। तो देखिए निफ्टी को जहाँ पर ओपनिंग मिला वहाँ से जोरदार तरीके से नीचे की तरफ गया और 21,250 के लेवल के आसपास जाके निफ्टी का प्राइस जोरदार तरीके से फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया। पहले 21,300 के लेवल को एक्टिवेट किया, उसके बाद निफ्टी 21,400 के आसपास भी चला गया, लेकिन जैसे ही निफ्टी का प्राइस 21,400 के आसपास गया, निफ्टी में यहाँ पर एक जोरदार सेलिंग भी आ गई, जिसके कारण से निफ्टी फिर से 21,200 के आसपास चला गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक रिकवरी दिखाई दिया, जिसके कारण से निफ्टी फिर से 21,350 के लेवल के आसपास चला गया, लेकिन जाते यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिसके कारण से निफ्टी 21,350 के आसपास ही क्लोज करने में कामयाब रहा। अभी बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को जहाँ पे ओपनिंग मिला वहाँ से धीरे धीरे नीचे आया और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल को टच किया, यहाँ पे जोरदार सेलिंग भी आ गई, जिसके कारण से बैंक निफ्टी फिर से 47,400 के लेवल के आसपास चला गया। और यहाँ पर आके बैंक निफ्टी एक सारा दिन एक ही रेंज के अंदर काम करता है, और जाते जाते यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिसके कारण से बैंक निफ्टी 47,500 के आसपास ही क्लोज देने में कामयाब रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मार्केट में देखिए क्लियर कट वोलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में हम लोगों को कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए 28 दिसंबर का मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे 21,300 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 35 लाख के आसपास का और पुट राइटिंग है 61 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 6 लाख के आसपास का और जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 31 लाख के आसपास का। और ऊपर की तरफ 21,500 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 82 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 16 लाख के आसपास का। और नीचे की तरफ सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलेगा 21,000 के लेवल पे, जो है 99 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 11 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, अभी के लिए 21,300 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है, और ऊपर की तरफ 21,500 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 21,000 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट बन चुका है। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का मैंने 28 दिसंबर का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए 47,500 के लेवल पे कॉल राइटिंग है 50 लाख के आसपास का और पुट राइटिंग है 18 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 2 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग कुछ भी नहीं है।
और नीचे की तरफ 47,000 के लेवल पे देखिए पुट राइटिंग है 21 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग भी कुछ भी नहीं है। और ऊपर की तरफ 48,000 के लेवल पे देखिए कॉल राइटिंग है 29 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 1 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, अभी के लिए 47,500 का लेवल एक मेक एंड ब्रेक लेवल है, और ऊपर की तरफ 48,000 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 47,000 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट बन चुका है। तो हम लोग इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अभी चार्ट पे चले जाते हैं और देख लेते हैं हम लोगों को कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जल्दी से जल्दी निफ्टी के प्राइस को 21,400 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 21,300 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी निफ्टी इस प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 21,450 के आसपास का, और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 21,250 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है, निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे। वो जल्दी से जल्दी के प्राइस को 21,350 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 21,200 के नीचे ही स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 21,340 या 21,360 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 21,300 के आसपास का, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 21,350 के आसपास का। और अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 21,200 के आसपास का, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 21,150 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जल्दी से जल्दी निफ्टी के प्राइस को 21,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 21,400 के नीचे स्टे कराने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 21,420 या 21,440 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 21,500 के आसपास, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 21,550 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 21,400 के आसपास का, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 21,350 के आसपास का। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 48,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 47,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज के अंदर काम कर सकता है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी बैंक निफ्टी इस प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 47,800 के आसपास का, और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 47,200 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है और बैंक निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी के जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे। वो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 47,500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 46,800 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 47,000 या 47,100 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपने बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 47,300 के आसपास का, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 47,500 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर भी फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 46,800 के आसपास का, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 46,500 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है, बैंक निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो जल्दी से जल्दी बैंक निफ्टी के प्राइस को 48,200 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 47,800 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 47,800 या 47,900 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बना, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 48,200 के आसपास का, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 48,400 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 47,600 के आसपास का, और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 47,500 के आसपास का। तो चलिए हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन मंडे। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है।
और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री 3-4 दिनों से इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है और यहाँ पर देखिए फ्राइडे को एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी बना चुका है। तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्री अभी इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है और ऊपर की तरफ के मूवमेंट को अभी जारी रख सकता है। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2560 से लेके 2565 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 6 से 7 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2580 से लेके 2600 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पर एक फिर से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना चुका है। तो मुझे लगता है इन्फोसिस अभी इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है और 1600 के लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1560 से लेके 1568 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 6 से 7 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1575 से लेके 1590 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है कोटक बैंक, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पर एक फिर से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन चुका है और हम लोगों को यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिख सकता है। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1858 से लेके 1860 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 6 से 7 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1875 से लेके 1890 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है पीडीलाइट, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये ऊपर की तरफ इस रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है पीडीलाइट अभी इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2640 से लेके 2645 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2660 से लेके 2680 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है कोलगेट-पाल्मोलिव, इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और उसके बाद यहाँ पर देखिए काफी दिनों से एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है और फ्राइडे को यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी बना चुका है। तो मुझे लगता है कोलगेट-पाल्मोलिव अभी ऊपर की तरफ के मूवमेंट को जारी रख सकता है और 2450 के लेवल को एक्यूरेट कर सकता है। तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2404 से लेके 2410 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2430 से लेके 2440 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है मेडप्लस, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट सेलिंग पैसा दिख रहा है और यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है मेडप्लस अभी इस प्राइस एक्शन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 724 से लेके 728 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 715 से लेके 710 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है मैपमा इंडिया, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2015 से लेके 2017 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2000 से लेके 1980 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है ट्रिवेरी टर्बाइन, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये नीचे की तरफ इस रेंज को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 398 से लेके 401 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 3 से 4 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 395 से लेके 390 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है कैंप्स, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो मुझे लगता है कैंप्स इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 2670 से लेके 2675 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 6 से 7 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 2650 से लेके 2640 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है रैमको सीमेंट, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है रैमको सीमेंट अभी इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 973 से लेके 978 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 965 से लेके 955 का। अगर कोई भी स्टॉक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करता है तो हम लोग उस दौरान उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।